आप सब लोगों को नमस्कार, हमारे प्रशंसकों को, हमारे देखने वालों को शफा ओम से नमस्कार। मैं रंजन, आप जानते हो मेरे को, मैं आपका होस्ट और दोस्त नहीं कहूँगा आज। ये जब हम इस ट्रीटमेंट की प्रोसेस में जाते हैं तो हमें पता है कि आपके समझ में, आपके जहन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा रहता है और कंसर्न वाला सवाल है। हमें उसकी पहचान है। वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना भी हम जवाब दें उस सवाल का, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी रूप से आप उसको समझना चाहते ही हैं। आपके फिर वो क्वेश्चन मार्क एक लगा रहता है। वो सवाल यूं है कि जब आपके बच्चे यहाँ पर हमारी बात नहीं मानते हैं, या जैसा आप कहते हो वो नींद से नहीं उठता है टाइम पे, वो आपका कहना नहीं मानता है, तो हम क्या करते हैं? ये जेन्युइन सवाल है और आपके मन में होना बहुत लाजमी है। हमें आइडिया है इस बात का। हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ करते हैं। हम चुप नहीं बैठते हैं, पहला काम तो ये। हम बात नहीं खा जाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर करेक्शन का है, फिर सुधार का है। वो मान लो नाइट ड्यूटी में रात को उठ के फ्रिज में से टमाटर निकालता है, सेब निकालता है, अंडा निकालता है, दूध निकालता है और खा जाता है। आप कहोगे कि ये तो कोई बात नहीं हुई, या खाने की कौन सी चोरी? लेकिन नहीं, ये चोरी है अगर आप जानो तो। अब सवाल चोरी का नहीं है, सवाल एक ऐसा बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है, नकारात्मक बिहेवियर है, जिसको हमने एड्रेस करना है, जिसको हमने करेक्ट करना है, जिसको हमने सुधार करना है। इनको हम बेसिकली एक्ट आउट्स कहते हैं। एक्ट आउट हर वो नेगेटिव बिहेवियर है जिसके लिए जो एक्सेप्टेबल नहीं है, सिंपल। सो उसके लिए हम क्या करते हैं? आपके जहन में अब ये सवाल आता होगा। सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा कि इसके लिए किसी तरह की वायलेंस नहीं है, वायलेंस बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं बहुत शिद्दत से कहूंगा, किसी तरह की वायलेंस नहीं है। लेकिन हाँ, साल भर में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा, जहां हमें फिजिकली फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं है जहां पर हम उसके साथ मारपीट करते होंगे, या आपको लगता होगा कोई सजा देते होंगे, या आपको लगता होगा उसका खाना बंद करते होंगे। पता नहीं क्या क्या आपके मन में चलता होगा, हम जानते हैं इसको, और ये होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, इसका ऐसा कोई तरीका नहीं है। हम जो करते हैं वो करेक्शन करते हैं, वो सुधार करते हैं। हम कहते हैं ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन है जिसको हमने करना है। क्यों? बिहेवियर मॉडिफिकेशन के द्वारा, उसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने के द्वारा हम कुछ ऐसे उसके जो व्यवहार होते हैं उनमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को एक्सपेक्टेड बिहेवियर में तब्दील करना। उस जिंदगी में भी, जहां यहां आने से पहले की जिंदगी में भी, वो बहुत सारे अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स करता है और उसको एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स में तब्दील कराना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं उसकी बात करता हूं। हम लोग हम कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन चार्ट, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे आएगा। इस चार्ट के द्वारा उसमें कुछ स्टेजेस हैं, इसमें कुछ मतलब जो तरीके हैं। पहला तरीका है वर्बल रेप्रिमांड। वर्बली, मौखिक रूप से 2 लोग बिठा के, 3 लोग बिठा के, पहले अकेले, मतलब जो सीनियर होता है वो उसको कुर्सी पे बिठाएगा और समझाएगा कि भाई हम ये नहीं करते, हम ये, इसका जो एक्सपेक्टेड था तेरे से, तुझे ये करना चाहिए था। उस जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसके नुकसानों के बारे में बात करेगा कि उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं तुम्हारी जिंदगी में। और फिर एक्सेप्टेबल, तुझे ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर था तेरा, इसको तुझे करना चाहिए था, इसके फायदे क्या है। सो पहला इस चार्ट में आप देखोगे, पहला वर्बल रेप्रिमांड है, और ये बहुत दिनों तक चलता है, सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है बार बार। कभी एक आदमी, कभी 2 आदमी, कभी इसके दोस्त बदलते हैं, लोग बदलते हैं, कभी बहुत सीनियर लोग करके, फाइनली किसी दिन सीनियर स्टाफ से, वो सीनियर स्टाफ आता है, इसको बताता है कि भाई ये नहीं करना है तुमने। वो फिर डीट बनता है। मान लेते हैं कि कुछ लोग डीट बनते हैं, नहीं सुनते हैं। अब ये वर्बल रेप्रिमांड
रियलाइजेशन चेयर में जाता है। इसको चेयर पे बिठा के, एक चेयर होती है जो दीवार की ओर मुंह करते हैं, फैमिली से दूर रखते हैं, फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो इस चेयर पे बैठ और रियलाइज कर। आइडिया इज रियलाइजेशन। वहां बैठ के अकेले में बैठ के सोच कि तूने क्या किया जो तुझे करना नहीं चाहिए था, या इसका और सही तरीका क्या था जो तुझे करना चाहिए था। इसको रियलाइजेशन चेयर कहते हैं। कई लोग यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। एक और ग्रुप है जहां पर हम मूव करते हैं। ये इस ट्रायंगल में आप देखोगे कि दो तरह के वो है, एरोज हैं दो तरह के। जितना जितना वो आगे बढ़ता है, डीप होता जाता है, उतना उतना हमारा जो उसका रिस्पॉन्स है वो बहुत तीर की तरह अब हम ऊपर जा रहे हैं। सो वहां पर हम स्पेयर पार्ट कहते हैं। इसके बाद में इसको सारी फैमिली से अलग रखा जाता है। ये अब नहीं सुन रहा है, बहुत दिन हो गए इसको, एक ही बात पे रीड बनते हुए। हम इसको स्पेयर पार्ट में डालते हैं, और स्पेयर पार्ट का मकसद है कि तुम हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें स्पेयर पार्ट की तरह कहीं भी यूज किया जाएगा। कभी वो लॉन्ड्री में होता है, कभी वो हाउसकीपिंग में जाता है, कभी उसको किचन वाले लेते हैं। कहीं ना कहीं इसको परेशान करना कि भाई मैं कोई ना हूं, मैं बचा ही नहीं कुछ, वो इससे ही वो समझ में आता है कि देखो मैंने क्या हाल कर दिया अपना। इसके बाद भी एक है, कई लोग लास्ट में है वो फैमिली आउट है, कुछ दिनों के लिए परिवार से बाहर निकाला जाता है। आइडिया इज सजा नहीं, आइडिया है, आइडिया लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस जिसके द्वारा ये कुछ बदलाव लाए अपनी जिंदगी में। ये करना बहुत जरूरी है। हम और चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। ये आज पहला मौका था आपसे मिलने का मेरा, और ये बिहेवियर शेपिंग टूल्स के बारे में और बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आप सब लोगों का धन्यवाद, मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद।